सत श्रीकाल फ्रेंड्स। आज की जो ये नई वीडियो है ये हमारे घर में जो वेस्ट पड़े होते हैं कपड़े, जैसे कि पैंटों के जो मेन कपड़े होते हैं, जैसे हमारे घर में आते हैं, हम किसी और को दे देते हैं, वो किसी और को दे देते हैं। इसी तरह ये कपड़े घूमते रहते हैं, जैसे पैंट और शर्ट, ये कोई स्टिच नहीं करवाता और हमारे घर में संदूक में या मम्मी औरों की पेटी में पड़े होते हैं ये कपड़े। आज हम उसी के यूज से हमें ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं जो कपड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, खास करके उनके लिए जिनके घर पे बच्चे होते हैं। बच्चों के कपड़े अलग अलग ऑर्गेनाइज करके हमें रखने पड़ते हैं, सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग, थोड़ी सी गर्मी आती है तो उसके लिए अलग, हमें कई तरह के कपड़े बच्चों के लिए रखने होते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजर में हमें मेन एक ही मेजरमेंट है और वो हमने एक ही स्टिचिंग से और एक ही बार की कटिंग से हमने ये ऑर्गेनाइजर तैयार करना है, जो कि बहुत ही इजी है। बस एक बार हल्की सी कटिंग समझनी होती है, अदरवाइज ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये नोटबुक पे बताऊंगी, जो मेजरमेंट मैंने मेन फैब्रिक पे बनाया है वही मेजरमेंट मैंने उस पे लिखा है, क्योंकि मेजरमेंट प्रॉपरली कैमरे के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा कि नोटबुक के अंदर पहले बना के आपको बता देती हूँ और उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो बहुत ही यूजफुल होगी आपके लिए और बहुत ही इजी वे में आपको बताया है इसमें। और पहली बार अगर चैनल पे है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे जिस तरह से हमने ये मार्किंग की है, इसी तरह से ही हमने सेम जो मेन जो फैब्रिक या जो भी हम ले रहे हैं उसके ऊपर भी हमने इसी तरह से ही मार्किंग की है। मैंने सेम ही जो नाप उस पे लिया है उसी तरह से ही इस पे लिखा है। जैसे इस पे लिया है ये 23 सेमी, इसके अंदर तो मैंने जो भी नाप लिखा है, ये नोटबुक है, नोटबुक के बीच में नहीं मैंने इतना बड़ा लिखा, लेकिन जो हमने फैब्रिक लिया है वो 23 सेमी का ही हमने ऊंचाई लिया और 23 सेमी ही यूं लिए। ये जो चीज है, ये लंबाई जो कपड़े की है वो आप किसी भी लंबाई का आप ले सकते हो, बस मेजरमेंट हमें ये याद रखना है। ये जो मेजरमेंट है 23 23 23 23 23 के हमने ये 4 पार्ट्स करने हैं। तो इसी तरह से ही हमने मेन जो फैब्रिक है, जो मैं ले रही हूँ फैब्रिक, आप चाहें तो मैंने जो घर पे जो आटा बैग्स आते हैं मैंने वो वाला कपड़ा लिया है, आप चाहे कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। जैसे आप बुकरम आती है आप वो ले सकते हो, आप फोम आती है फोम को यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने जो घर की चीजें हैं उन्हीं का ही सब कुछ मैंने यूज किया है। तो ये है मेन डायग्राम हमारा और इसी पैटर्न से ही हमने मेन फैब्रिक पे हम नोट करेंगे। तो चलिए हम वहां पे नोट करते हैं। हमने ये एक आटा बैग लिया है जो प्लास्टिक का होता है और गांवों में जैसे इसे गट्टा भी कह देते हैं, वो लिया है हमने। और जो मेज़रमेंट मैंने नोटबुक में बताया सेम वही मेज़रमेंट मैंने इस पे लिया है आटा बैग पे, 23 सेमी और 23 सेमी दोनों साइड से लेके उसी तरह से ही हमने मार्क करना है। जो 4 हमने पार्ट्स उसके किए थे उसी तरह से ही सेम हमने करना है और उसी अकॉर्डिंग ही हमने आगे कटिंग भी करनी है। तो चलिए पहले इस पर निशान लगाते हैं हम उसी तरह से, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपको पहले नोटबुक। मार्किंग हमने तैयार कर ली है और सेम वही पैटर्न बना है जो हमने बनाया था। इसके बाद अब इसकी जो कटिंग है वो जिस तरह से मैं स्केल में बता रही हूँ उसी अकॉर्डिंग ही हमने इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए इसकी कटिंग भी हम साथ साथ में ही कर लेते हैं। करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का पैटर्न तैयार हुआ है और इसी के नीचे ही हमने जो पैंट वाला कपड़ा रखा है वो डबल हमने काटना है, एक इसके नीचे और इसके ऊपर, और इसकी साइडों में चारों तरफ हमने सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह का दिखा है और जब इसके जो कोना एक उठा के हमने उसकी स्टिचिंग करनी है, साथ साथ में देखिए जिस तरह से आपको बता रहे हैं इसी तरह से इसकी स्टिचिंग दोनों साइड से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो डबल स्टिच
करें, जब भी हम करें, उससे ये होता है कि हमें उधड़ने का हमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब आप देखेंगे कुछ कुछ बैग की शक्ल का ये हमें दिखाई देने लगा है। अब उसी जो साइड से हमें उठा के और उसको एक और सिलाई दूसरी साइड से हमें लगानी शुरू करनी है, तो ये बैग की शेप का हमारा एक तैयार हो जाएगा ऑर्गेनाइज़र। ध्यान से देखिए, बहुत आराम से स्टिचिंग लग जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा ध्यान से देख के और उसी तरह से ही हमने स्टिच कर देना है उसे। स्टिच करने के बाद ये हमारा बैग एक तरह से रेडी हो चुका है। ये देखिए उल्टा है अभी, ये देखिए अब बैग की शेप में प्रॉपर ये आ चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है अब दिखने में। अब हम क्या है, इसकी साइडों में हम इसकी पाइपें निकालेंगे। मैं कोई चैन नहीं लगा रही क्योंकि घर पे रखना है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है मुझे। ये मैंने 2.5 इंच की एक चौड़ी पट्टी काटी है। ये अनदर मैंने एक और बैग तैयार किया है, उसमें से कपड़ा बचा था तो उसी की मैंने ये पट्टी काट ली है और इसकी साइडों में मैंने लगाना शुरू किया। और ये जो पट्टी लगाई है ये मैंने उल्टे साइड से शुरू की है, सीधे साइड से नहीं। जो उल्टा साइड है उसी के ऊपर रख के मैंने ये पहले 1 स्टिच करके पूरे, यानी कि उसके राउंड उसका जो कवर था उसके ऊपर और चारों तरफ से मैंने ये लगा दी है। तो चलिए लगाते हैं और फिर देखते हैं। हमने पूरी की पूरी ये स्टिचिंग लगा ली है और अब इसे हम डबल फोल्ड करके सीधी साइड से हम इसके किनारे किनारे पे हम इसके स्टॉप स्टिच और कर देंगे, जिससे बहुत ही फिनिशिंग आती है इसका पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज़र के ऊपर। हो चुका है, ये भी उल्टा है, इसे हम अब सीधा करेंगे तो बहुत ही अच्छे स्पेस का ये बन जाता है। इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं देखा जाए तो। अब ये देखिए बिल्कुल सीधा। अगर आप चाहें तो इसमें चैन भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम कुछ तो चैन थी भी नहीं और इतना मेरे से वेट नहीं होता भी हाँ मैं अभी मंगवाऊँ चैन और फिर लगाऊँ। तो इसलिए मैंने ये पाइपिंग का यूज़ कर लिया। इससे भी अच्छा बन जाता है क्योंकि हमने अपने कबर्ड्स में या अलमारीज़ में ही रखना होता है इसे। पर यह है कि इसके अंदर कपड़े बहुत सेटलमेंट से और बहुत ही अच्छे आ जाते हैं। अब इसका बेस तैयार करने के लिए मैंने क्या किया, एक थैली बना ली है। इसी कपड़े का कपड़ा बचा था तो मैंने उसी की एक थैली सी बना ली और उसके अंदर ये कार्डबोर्ड सा था। कार्डबोर्ड भी मुझे प्रॉपर नहीं मिला तो पिज़्ज़े का एक डब्बा पड़ा था, उसी का ही मैंने यूज़ कर लिया। तो देखा आपने, पिज़्ज़े का डब्बे को भी फेंकना नहीं है, उसका भी हमने यूज़ कर लेना है। और वो इसके नीचे नीचे हमने रख दिया तो इसका बेस बहुत अच्छा बन जाता है कार्डबोर्ड की हेल्प से। अब इसके अंदर आराम से आप जितने चाहें उतने कपड़े रख सकते हैं। तो मैंने अभी इसके अंदर यानी कि बच्चे के सारे कपड़े यानी कि एडजस्ट जितने इसके अंदर पूरे आते थे, काफ़ी कपड़े आ गए हैं, लगभग सर्दियों के आगे आधे कपड़े इसके अंदर आ गए हैं इस मेज़रमेंट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।